नमस्कार, मैं कुलदीप शर्मा श्री जेठमल जीवराज शेखानी प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर बिदासर में आप सभी का ऑनलाइन में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा तृतीय में विषय पर्यावरण पाठ 2 मित्रता। इस पाठ के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि मित्र सदैव अपने दूसरे मित्र की सहायता कैसे करते हैं। कभी भेदभाव न करते हुए अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए। जो ये मैंने प्रश्न उत्तर लिखे है उसका एक सारांश बताता हूं पाठ का। एक बार प्राचीन समय में सांदीपनी आश्रम में कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ते थे। दोनों में पक्की मित्रता थी। वो सदैव गुरुजी की सेवा साथ में मिलकर करते थे। लकड़ियाँ भी साथ में लाते थे, खाना भी साथ में खाते थे, साथ में पढ़ते थे और साथ में भी वहाँ सोते थे। इस प्रकार दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। आश्रम में गुरुजी उनकी मित्रता देख के बहुत प्रसन्न होते थे और सदैव उनको अपने पास में रखते थे। जैसे ही इनकी पढ़ाई का समय पूरा हुआ, कृष्ण तो मथुरा में राजकुमार बनकर आगे द्वारिका का राजा बन गए, द्वारकाधीश कहलाए। लेकिन सुदामा गरीब ब्राह्मण थे। इस प्रकार काफी समय बीतता गया। सुदामा के घर पर इतनी गरीबी आ गई थी, खाने के लिए अन्न भी नहीं बचता था और वस्त्र भी फटे हुए थे। हारे हुए सुदामा का परिवार अंत में एक निर्णय लिया। सुदामा की पत्नी ने, सुशीला ने सुदामा से कहा, आपका मित्र द्वारिका के राजा है, वहां बहुत पैसे वाला है, आप अपने मित्र के पास जाओ और उनसे कुछ आग्रह करो, कुछ न कुछ आपको जरूर देंगे, वो हमारा जीवन आराम से व्यापन हो सके। अपनी पत्नी के आग्रह पर सुदामा वहां से द्वारिका के लिए निकल पड़ता है। वो द्वारिका जाता है, वहां पे पूछता है, यहाँ श्री कृष्ण कहाँ हैं? सभी ने कहा द्वारिका राजमहल में पहुंचो आप। वहां जाता तो आगे द्वारपाल जो इन अंदर प्रवेश करने लगता है, द्वारपाल रोक लेता है। ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा यहाँ मेरा मित्र है, राजा है, श्री कृष्ण मेरा मित्र है। द्वारपाल हंसने लगता है, क्या श्री कृष्ण आपका मित्र है? ठीक है ब्राह्मण देवता आप रुकिए, मैं श्री कृष्ण से पूछ के आता हूँ, यदि आपकी अनुमति है आने की अंदर तो मैं ब्राह्मण देवता को अंदर प्रवेश के लिए बोल दूँ। मैं अंदर जाके आता हूँ, श्री कृष्ण भगवान को पूछ के आता हूँ। द्वारपाल जाता है, श्री कृष्ण से कहते हैं, बाहर एक ब्राह्मण आया है, वो कहता है मैं श्री कृष्ण का परम मित्र हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा उनका नाम क्या है? उसका नाम सुदामा। जो ही नाम लिया सुदामा, कृष्ण अपने आसन से खड़े हो गए, होके दौड़े कि मेरा मित्र सुदामा आया है, और बाहर गए। जाते ही सुदामा को देखा, गरीब ब्राह्मण को। सुदामा दोनों आपस में गले मिल गई, अश्रु की धारा छूटने लगी। इतना प्रेम, और सुदामा को आराम से अपने आसन पर, सिंहासन पर बिठाया और अपनी रानियों सहित सुदामा के गर्म पानी से पैर धोए और हर दिन सुदामा की सेवा करते थे और खूब खिलाया पिलाया। आनंद से सुदामा के दिन बीतने लगे। फिर सुदामा ने कहा मैं वापस अपने गांव जाना चाहता हूँ। कृष्ण ने कहा ठीक है जाओ। जो ही सुदामा अपने गांव पहुंचते हैं, वहां देखते हैं सुदामा का बड़ा सार का महल बन गया। गांव वालों से पूछते हैं ये महल किसका है? तब गांव वाले, भाई
ये सुदामा का महल है, इतना सुंदर, इतना बड़ा विशाल किसने बनाया? उसी समय उसकी पत्नी सुशीला आ जाती है। उसने कहा ये श्री कृष्ण की कृपा है, आपके मित्र है, महान है। आपके मित्र ने गरीबी और अमीरी में कभी भेदभाव नहीं समझा, इसलिए आपको देखो धनवान सेठ बना दिया यहाँ का। धन्य है। सुदामा श्री कृष्ण को प्रणाम करने लगे, हे वाह मित्र, तूने सच्ची मित्रता निभाई है। इसी प्रकार हमें भी अपने मित्र के प्रति सच्ची मित्रता निभानी चाहिए, गरीबी और अमीरी का कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्यारे भैया बहनों, इसी कहानी के माध्यम से आपको हम प्रेरणा देना चाहते हैं कि हमें भी सच्ची मित्रता रखनी चाहिए। अब इनके भी प्रश्न है, ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना है और सुनना है, देखना है, फिर अपनी कॉपी में उतार के वापस दिखाना भी है। प्रश्न 1, श्री कृष्ण और सुदामा कौन से आश्रम में पढ़ते थे? उत्तर जी, संदीपनी आश्रम में पढ़ते थे। कौन से आश्रम में पढ़ते थे? संदीपनी। प्रश्न 2, फिर कृष्ण कहां के राजा बने? उत्तर जी, द्वारिका के। कहां के राजा बने? द्वारिका के। प्रश्न 3, सुदामा किसके आग्रह पर द्वारिका गए थे? किसने आग्रह किया था? उत्तर जी, अपनी पत्नी के आग्रह पर सुदामा द्वारिका गए थे। प्रश्न 4, सुदामा को किसने गले लगाया? उत्तर जी, उसके मित्र श्री कृष्ण ने। सुदामा को किसने गले लगाया? उसके मित्र श्री कृष्ण ने। प्रश्न 5, श्री कृष्ण ने सुदामा को क्या बनाया? उत्तर जी, गरीब ब्राह्मण से धनवान सेठ। क्या बनाया? गरीब ब्राह्मण से धनवान सेठ। ये प्रश्न उत्तर मैंने बोर्ड पे लिख के आपको समझा दिया है। इन प्रश्न उत्तरों को अपनी कॉपी में लिखकर वापस जांच कराएंगे। धन्यवाद।